हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आ गया हूं मैं आपके लिए के पार्ट 5 लेक्चर में सीरीज में ऑफ रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट केस बाय केस हम कर रहे हैं। पहले वीडियो फर्स्ट 4 पार्ट्स देख लो, तभी इस पे आना, आपको बहुत फायदा होगा। ये अब हम यहाँ पे पार्ट 5 में आपको फिर से ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। केस वाइज हम डिस्कस कर रहे थे, पहले 3 केस हमने रेजोनेंस के डिस्कस कर लिए हैं, उनका वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। और अब हम चलने जा रहे हैं केस नंबर 4 पे, जो रेजोनेंस का है। तो देखते हैं वो केस नंबर 4 क्या कहता है। तो केस आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, पिछले चैनल में बताया, पिछले वीडियो में बताया था, क्या बताया था भाई, कि अभी तक हमने डबल डबल का पाई सिग्मा पाई कर लिया है, पाई सिग्मा पॉजिटिव का कर लिया, पाई सिग्मा नेगेटिव कर लिया है। अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं केस 4 में हम देखने जा रहे हैं पाई सिग्मा। केस 4 में हम देखने जा रहे हैं पाई सिग्मा लोन पेयर। तो लोन पेयर वाला ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ऐसा लिख दिया। तो यहां पे देख सकते हो हिडन क्या है। देखो, आपको लोन पेयर बना के नहीं देंगे, आपको खुद इतना तो केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए कि आप लोन पेयर पता कर सको क्या है, कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखो लोन पेयर आया और डबल बॉन्ड। अब आपको मैंने एक सीक्रेट बताया था पिछले वीडियोस में, हमने बताया था नेगेटिव डबल लोन पेयर से ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव। तो सबसे पहले कौन डिलोकलाइज करेगा, नेगेटिव या लोन पेयर, या सॉरी लोन पेयर या डबल बॉन्ड। तो यहाँ लोन पेयर पहले मूव करेगा इसकी डायरेक्शन में, तो यहाँ लोन पेयर मूव करा दो। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इफेक्ट नहीं हो रहा, ये ऐसे ही है, इसको ऐसे चिपका के लग दो और ये ऐसे आ गया, तो ऑब्वियसली ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, इस पे क्या चढ़ेगा, आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो इस पे नेगेटिव चढ़ जाएगा। और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, एक ही लोन पेयर। जब भी 2 लोन पेयर हो तो एक ही लोन पेयर मूव करेगा, है ना। तो ये एक लोन पेयर मूव करेगा। मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो बताया था, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इवन दो sp3 दिख रहा है, बट है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है लोन पेयर के डिलोकलाइजेशन से। तो यहाँ पे sp2 है तो एक ही पी ऑर्बिटल है ना, तो एक ही पी ऑर्बिटल का पाई, ये यानी कि पी ऑर्बिटल में, ये पी ऑर्बिटल में नहीं है, sp2 में। तो ये पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ही पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये मूव किया, ये वाला एक ही मूव करेगा। आप रट लो कि जब भी 2 या 3 हो तो हमारा एक ही पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। तो एक पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर जो मूव किया, तो यहां पे आया, तो ये बॉन्ड इधर खिसका, ये ऐसा बन गया। अब क्या होगा, ये दोनों क्या बन गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे इनका, तो चलो रेजोनेटिंग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। तो क्या करेंगे, आपको ट्रिक बताई थी, पहले सब सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, फिर क्या करो, जहां जहां मूव किया वहां क्या लगा दो, डॉट लगा दो। तो डॉट लगा दिया आपने। ऑक्सीजन पे क्या आया है, मोमेंटरली पॉजिटिव, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन पे मोमेंटरली क्या आया है, नेगेटिव, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो ये आपका रियल स्ट्रक्चर बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ये दोनों इमेजिनरी है। तो इस तरह से हम केस 4 पाई सिग्मा लोन पेयर के भी सवाल करते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो फिर ऑक्सीजन को खींचना चाहिए इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई हाँ, सिग्मा बॉन्ड से वो जरूर खींचता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन, यहां पे ये कंडीशन आ गई ना, तो कंडीशन आ गई तो ऑब्वियसली वो कंडीशन को तो फुलफिल करेगा ना। ये इधर मूव करता तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, आपके घर में जाते हैं, नहीं ना भाई। पाई इलेक्ट्रॉन कहीं कूद के थोड़ी ना श्रीलंका पहुंचे होते, वो भी यहीं पे, वो तो उनको यहीं रहना है, ये नहीं बाहर भाग सकते। बाहर भाग जाएंगे तो फिर हमारा रूल फेल कर जाएगा रेजोनेंस का, कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर एंड आफ्टर रेजोनेंस सेम होने चाहिए। तो आप काउंट करके देख लो, सेम ही आने चाहिए, ठीक है ना। सो इसलिए सारे रूल्स को भी हमें रखते हुए, फॉलो करते हुए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, ऐसे अंधाधुंध नहीं बना रहे, लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो चलो ये हो गया। आप सोचो, ये तो हम पढ़ रहे हैं, ये जब जिन जिन लोगों ने डिजाइन किया, IUPAC के मेंबर्स ने और जो बड़े बड़े लोगों ने, कितना उनको नॉलेज होगी, कितना उन्होंने सोचा होगा इस पर। तो ये लॉजिक डिजाइन करना, एक्सपेरिमेंट से लॉजिक बना लेना, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कितनी मेहनत की होगी, है ना। तो आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस नॉलेज की। और चलो फायदा उठाते हैं, केस नंबर 5 पे पहुंचते हैं। केस नंबर 5 हमारा एक रेडिकल का केस है ना। रेडिकल पाई सिग्मा रेडिकल, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा केस आ गया, जैसे हमारा हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, चलो एक घटिया सा एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। यहां ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो रेडिकल के केस में मैंने आपको एक रूल बताया था, आप रूल वाला वीडियो देखो, कि अगर रेडिकल है तो रेडिकल में भी जो इलेक्ट्रॉन जितने अभी हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन जितने पहले हैं, उतने ही रेडिकल में बाद में भी ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए रेडिकल सिस्टम में। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएं, तो देखो रेडिकल में होमोलिटिक फिजन से हम रेजोनेंस करते हैं। रेडिकल्स के केस में जब रेडिकल कॉन्जुगेशन होता है पाई बॉन्ड के साथ या किसी के साथ, तो हम यहां पे होमोलिटिक फिजन लगाते हैं। होमोलिटिक फिजन का मेरा लेक्चर है बॉन्ड फिजन में, आप देख सकते हो कैसे होता है। तो जब भी रेडिकल बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिश हो कह रहा
यहां पे एक डॉट आया होगा, आप ऐसे सोचो, और जब इस पे आया ये बॉन्ड टूट के देखो, दो इलेक्ट्रॉन थे ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया एक इधर आया, आप ऐसे सोच सकते हो इस पे भी डॉट आया होगा, और इस पे तो पहले से ही डॉट था, तो आप ये नहीं बना सकते, दिस इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। भाई यहाँ 3 ऑड इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ एक ही है, मैंने आपको क्या बोला, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रेडिकल में पहले थे उतने ही बाद में होने चाहिए, तो क्या करें कि इसको वैलिडेट कर दें, तो आप देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने कंबाइन करके एक नया बॉन्ड यहाँ बना लिया, तो आप देखो पहले इलेक्ट्रॉन इधर था, अब वो इलेक्ट्रॉन, सॉरी माय मिस्टेक, मेरी गलती, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, पहले अभी मैंने ये बनाया था, अब ये इलेक्ट्रॉन मिलकर कंबाइन करके यहाँ पे आ गया, तो देखो इलेक्ट्रॉन मूव तो कर गया ना, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि इनकी मूवमेंट से, तो ये हमने चालाकी करनी है। तो अब देखो बिफोर एंड आफ्टर ऑड इलेक्ट्रॉन सेम, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम हो गए ना, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, तो ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए दोनों, क्या इक्वल है, यस सेम दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, काफी स्टेबल होंगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे इसका, तो हाइब्रिड बनाने के लिए यहाँ पे जहां जहां इफेक्ट हुआ है वहां पे डॉट डाल दो, और यहां पे डेल्टा डॉट डाल देते हैं, क्योंकि यहां पे भी डॉट आया, यहां पे भी तो मोमेंटरली डॉट आया ना, कुछ लोग डेल्टा पॉजिटिव भी लिख देते हैं क्योंकि रेडिकल और पॉजिटिव एक जैसा बिहेव करते हैं, लेकिन आप यही करो तो बेटर है, ठीक है। चलो, तो ये केस नंबर 5 भी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको और अभी क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको थोड़े इन केसेस पे क्वेश्चंस भी करा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और इस पे आपके कोचिंग वाले भी खूब क्वेश्चन बनाते हैं। तो ए लोन पेयर बी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये केस आ गया अब हमारा। अब इस केस में क्या हमें करना होता है, तो देखो जैसे हमने लिखा CH3OCH2+, तो क्या ये इसमें रेजोनेंस होगा, आपसे पूछा जाए तो आप क्या करते हो, बोलते हो नहीं होगा, कॉन्जुगेटेड नहीं है, नहीं भैया यहाँ लोन पेयर है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ए बी सिस्टम, ए और बी वाला सिस्टम, तो यस यहाँ पे रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस होगी तो कैसे होगी, CH3O, एक लोन पेयर तो यही रह गया, एक पे पॉजिटिव आ गया, मैंने बताया एक ही मूव करता है, और ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया है ना, तो ये आपका इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको समझ में आएगा कैसे मूव करना है। तो यहां बैक बॉन्डिंग हुई, हम ये बोलते हैं इस टाइप के रेजोनेंस के केस को हम बैक बॉन्डिंग का नाम देते हैं, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है, 2p ऑर्बिटल भी है, छोटे छोटे एटम भी है, मैंने आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था, वो जरूर देख लेना। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहां पे भी रेजोनेंस हो गई, बेसिकली रेजोनेंस ही है, बस नाम दे दिया बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ p ऑर्बिटल पैरेलल है और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसको, क्योंकि एटम एज अ अपना सिर्फ नहीं सोचता, पूरे मॉलिक्यूल का सोचता है, ये सब आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में बताई गई थी बात। तो ये आपको याद रखना है कि रेजोनेंस में बेसिकली आपको रेजोनेंस करना है, लोन पेयर और पॉजिटिव में कौन मूव करता है, एक आम आदमी कैसे सोचेगा लोन पेयर पॉजिटिव में कौन मूव करता है, मैंने आपको बताया था लोन पेयर, तो बस लोन पेयर आगे फेंक देना, पॉजिटिव यहाँ बॉन्ड बना देना, इसमें पॉजिटिव चढ़ जाए, खत्म, लॉस ऑफ लोन पेयर विल बी क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चार्ज हियर, मैंने आपको बताया उस पिछले लेक्चर में। तो ये आपका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से अभी जैसे एक और एग्जांपल है, अच्छा बताओ स्टेबल कौन है, कौन ज्यादा स्टेबल, हाँ जेई ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, विच इज मोर स्टेबल, तो बताओ भैया, आप बोलोगे अरे सर यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव है और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव है, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप बोलोगे कौन ज्यादा स्टेबल, तो आप सोच रहे हो कि ये ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, हमने पढ़ा है कि वो तो चाहता है उसको इलेक्ट्रॉन मिले ना, आपने पॉजिटिव रख दिया ऑक्सीजन पे, तो ये दुखी होना चाहिए, बट यहां पे उल्टा हो गया, दिस सिस्टम इज मोर स्टेबल, इवन दो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है फिर भी ये स्टेबल हो गया, क्योंकि यहां एक रूल आता है ऑक्टेट कंप्लीशन रूल, ऑक्टेट रूल, अगर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव आ गया तो पहले चेक करो क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। चलो देखते हैं, यहां ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो पॉजिटिव लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलेगा हाँ खुशी खुशी पॉजिटिव ले लेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीशन डोमिनेट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, यहां आपने नई बात सीखी कि ऑक्टेट अगर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का कंप्लीट है और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव है तो भी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल माना जाएगा। यहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहां कार्बन पे पॉजिटिव है, चलो अच्छी बात है, स्टेबल होना चाहिए था, इससे ज्यादा स्टेबल ये होना चाहिए, लेकिन यहां कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, कैसे मालूम, ये दो हाइड्रोजन है, इनको मैं ऐसे बना देता हूं, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा डोमिनेट कौन करता है, पावरफुल ऑक्टेट रूल होता है। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव अलाउड हो सकता है अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। इस पे क्वेश्चन ये आपको, चलो थोड़ा डिबेट करता हूं, इस पे क्वेश्चन कैसे आए थे, जेई आईटी जेई एडवांस में इनका इसके बारे में आया था शायद 2009 में, रीमर टीमन के पैसेज में आया था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इसी
तो इसमें था, यहाँ पे रीमा टीमन में था या फ्रीडल क्राफ्ट में था, यहाँ पे आपके ये बना, ये हमारा असीलियम आयन होता है ना, एसिटिल जो आपका कैटायन है। और जब इसके रेजोनेटिंग इसमें रेजोनेंस होगी तो क्या होगा, यहाँ पे भी वही है, ये वाला केस है, लोन पेयर विद पॉजिटिव है ना, लोन पेयर पॉजिटिव, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O और पॉजिटिव। तो आपसे पूछा गया था कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में, ठीक है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या है कि कार्बन के पास ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है ना, 1 2 3 4 5 6, बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बट इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का आप देख सकते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर भी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है फिर पॉजिटिव है। तो आम आदमी ने क्या बच्चों ने किया था कि इसको ज्यादा स्टेबल कर दिया था, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला अरे वाह कार्बन पे पॉजिटिव है तो थोड़ा स्टेबल रहेगा देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव से, लेकिन ऐसा गलत है। कौन ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। तो ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, आपको फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन बना सकते हैं असाइलेशन में, और तो इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो ये आपका इससे रिलेटेड था। एक MS चौहान में भी दिया हुआ है ऐसा कुछ, बताओ इसमें रेजोनेंस होगी, बिल्कुल होगी भाई, लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना। तो आप ये समझिएगा, इसमें पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन देखो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दीज आर द केसेस ऑफ, इसका आप बोलोगे नहीं हाइब्रिड बना के दिखाओ, आप बेकूफ बना रहे, हाइब्रिड नहीं बना रहे हो, तो जहां जहां डीलोकलाइज वहां पार्शियल ये डॉट डाल देना, इस पे पॉजिटिव मोमेंटरली आया, इस पे पॉजिटिव मोमेंटरली आया, तो ये हाइब्रिड बन गया, इसका सिंपल है, हाइब्रिड बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, ठीक है। तो चलो हमारे 6 केसेस शायद हो चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग, तो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन पाई रेजोनेंस खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की। तो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो रेजोनेंस हो रहा है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, आपने बहुत से सीक्रेट और टिप्स ट्रिक्स सीखे, क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आगे, बस डी ऑर्बिटल रेजोनेंस थोड़ा बता दो फिर क्वेश्चन भी करेंगे। मजा आ रही होगी, और आपको जो मैं फिर बोल चुका हूं, ये बेस्ट वीडियो सीरीज है पूरे यूट्यूब पे, ऐसा कोई नहीं कर रहा है और ना ही कभी आगे होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सारी बातें बता दे रहा हूं, ठीक है। और कई लोग मिस भी कर जाते होंगे, कई पॉइंट मैं कुछ मिस नहीं कर रहा, अगर कोई मेरे वीडियो सीरीज में पॉइंट है तो वही सच्चाई है, बाकी अगर नहीं मैं बता रहा हूं तो वो इररेलेवेंट है, वो जरूरी नहीं होगा, या वो हो सकता है आगे बताने वाला हूं। इसका मतलब ये ना सोचना मैंने नहीं बताया कोई चीज तो नहीं बताने वाला, नहीं बताऊंगा, मेरे माइंड में सब रहता है, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे है अपने पास, तो आप टेंशन मत लो, आप सेफ हैंड्स में हो, आप ट्रस्ट करो, आप ये वीडियोस को अच्छे से देखो, डाउट्स है तो अपने कोचिंग के टीचर से भी रिजॉल्व कर सकते हो, मुझसे ही पूछ सकते हो भाई, आपको नंबर दिया हुआ है, कनेक्ट करो, शेयर करो इस वीडियो को सबसे ज्यादा, पहली बात आप भला करोगे तो आपको ही फायदा पहुंचेगा, ठीक है। तो आप इसको जितना शेयर कर सकते हो करो ना, किस बात के लिए रुके हुए हो, है अच्छा काम करने के लिए रुकना होता है भाई, शेयर करो। आप बोलोगे सर आपकी पब्लिसिटी, हाँ मेरी पब्लिसिटी हो रही, तो अभी तो किसी और कहीं ना कहीं किसी की तो पब्लिसिटी होगी ना भाई, आप वीडियो दोगे तो ऑब्वियसली पब्लिसिटी होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपका भी तो आप लोग भला भी तो कर रहे हो अपना, आप हमारा मत दूसरे का ना सोचो, आप सोचो आपका क्या हो रहा है, आप क्या कमा रहे हो इससे, आपका क्या फायदा है। आप नहीं देखोगे तो क्या होगा, वीडियोस पड़े रह जाएंगे मेरे यूट्यूब पे, कोई बात नहीं, जिसके नसीब में होगा वो देखेगा, नहीं देखो हमें क्या है, हमें कोई नहीं, हमें ऐसा कोई लालच नहीं है, लेकिन आप फायदा करो ना, आपको ये मिल रहा है, आप लकी हो, इंडिया में ये हिंदी भाषा में, आपके अपने भाषा में ये सारी बातें हो रही हैं, एक देश की एक इंपॉर्टेंट भाषा में हो रही है मेन, तो उसमें आपको ये बात मिल रही है। आप सोचो बाहर में ये लोग मरते हैं, इंग्लिश में अगर कोई डब करके इनको दे दे तो पागल हो जाए लोग, तो आपको तो यार हिंदी भाषा मिल रही है, तो आप फायदा उठाओ एकदम, और एकदम पॉजिटिव रहो, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप ये वीडियोस देखो, अच्छे से रोक रोक के देखो, धीरे धीरे देखो, नोट करते जाओ इन सारे ट्रिक्स को। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, जो कि हमारा केस नंबर 7 में हमारा डिस्कस होगा, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।